नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका स्वागत है। जल्द ही हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि 31 मार्च को क्लोज होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है बिफोर 31 मार्च। सबसे पहला है एडवांस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एडवांस टैक्स भरने का ड्यू डेट था 15 मार्च 2023। बट जो भी टैक्स हम 31 मार्च 2023 के पहले भरते हैं वो एडवांस टैक्स ही कंसिडर होता है इनकम टैक्स के नज़रिए में। अगर आपका कोई लायबिलिटी बनता है तो आप 31 मार्च के पहले भर दीजिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बच सकता है जो कि हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम भरते हैं। अगर आपका कोई लायबिलिटी बनता है तो 31 मार्च इज़ द ड्यू डेट जिसके पहले आपको ने भरना है। अगला पॉइंट है पैन से आधार का लिंकिंग। पैन से आधार का लिंकिंग का ड्यू डेट है दोस्तों 31 मार्च 2023। अगर हमने हमारा पैन से आधार लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद में नहीं कर पाएंगे। ये पैन से आधार से लिंकिंग करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। बट आपके कोई डिटेल्स मिसमैच हो पैन और आधार के साथ में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है या फिर नाम, तो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो भी चेक करना मत भूलिए। क्या पैन से आधार का लिंकिंग करना सब लोगों के लिए मैंडेटरी है? जी हाँ दोस्तों, जिसके पास में वैलिड पैन और आधार है वो सब लोगों के लिए पैन से आधार का लिंकिंग करना मैंडेटरी है। इवन इफ अगर आप उसके साथ में उस पैन से आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल भी नहीं करते हो तो भी लिंकिंग करना मैंडेटरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 4 एक्सेप्शंस भी दिए हैं। अगर आप नॉट सिटीजन, मतलब आप इंडियन के सिटीजन नहीं हो, आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन मतलब आपकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा हो, अगर आप जम्मू कश्मीर, मेघालय और आसाम के रेसिडेंट हो, तो ये 4 लोगों को पैन से आधार लिंकिंग करना मैंडेटरी नहीं है। ये प्रोसेस अभी भी एक्टिव है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो आप आपका पैन से आधार का लिंकिंग जरूर कराइए 31 मार्च 23 के पहले। अगला पॉइंट है दोस्तों कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करना। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जैसे कि LIC है, आपका हेल्थ का प्रीमियम है, उसके बाद में ELSS है या फिर PPF का कंट्रीब्यूशन है, NPS का कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब चीज़ों का बेनिफिट हमें टैक्स में होने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 23 के पहले करना ज़रूरी है। तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना आपका बाकी है तो 31 मार्च 23 के पहले ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। अगला है कि अपडेटेड ITR फाइलिंग अंडर ITR U। ये एक नया कंसेप्ट है, यानी नया इनकम टैक्स का फॉर्म है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसके तहत आप आपका अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड ITR मतलब अगर हमने ITR आपका फाइलिंग नहीं किया है या फिर ITR फाइल करते टाइम कुछ गलती हुई है जिसका रिवाइज करने का ड्यू डेट निकल चुका है, तो आप ये ITR U यानी अपडेटेड ITR फॉर्म फाइल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बट अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 का अगर आपका रिटर्न भरना रह गया है या फिर उसको अपडेट करना रह गया है तो 31 मार्च जो ड्यू डेट है जिसके पहले आपको आपका अपडेटेड ITR फाइल करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों नॉमिनी अपडेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपका नॉमिनी अपडेट करना है। आपको इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस या फिर ईमेल्स भी आए रहेंगे कि 31 मार्च के पहले हमें आपका नॉमिनी अपडेट करना है। अगर हमने हमारा नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो आपका म्यूचुअल फंड का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी उसके बाद में कर नहीं पाएंगे। 31 मार्च ड्यू डेट है इसके लिए भी कि हमें जो नॉमिनी है वो म्यूचुअल फंड अकाउंट में अपडेट करना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि डिपॉजिट इन PPF अकाउंट, NPS अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। हम सब जानते हैं कि ऐसे अकाउंट्स में डिपॉजिट करने के बाद में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बट अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप कोई भी डिपॉजिट नहीं करेंगे तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे अकाउंट्स के लिए एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ का डिपॉजिट हर साल हमें करना पड़ता है। अगर आप ऐसे कौन से अकाउंट आपके पास में है, अगर आप उसमें डिपॉजिट्स नहीं कर रहे हो, मिनिमम 500 का डिपॉजिट आप कर दीजिए। इसका भी ड्यू डेट 31 मार्च 2023 है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों बुकिंग ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख तक ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स या फिर इक्विटी शेयर्स, तो हमें वो टैक्स एग्जम्प्ट होता है। तो अगर आपको कोई ऐसे गेन्स है
तो 31 मार्च 23 के पहले ये गेन्स बुक करना मत भूलिए। ये हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप आपका गेन बुक करिए, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है। बट अगर इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो 31 मार्च के पहले ये गेन बुक करना मत भूलिए। सो ये सिमिलरली एप्लीकेबल होता है लॉसेस के लिए भी। अगर ऐसे कोई म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स है जो कि लॉसेस में चल रहे हैं और जिसका कोई भी अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है, सो 31 मार्च के पहले ये लॉसेस भी बुक करना मत भूलिए, जिसके वजह से आपको ये साल की या फिर अगले साल के टैक्स लायबिलिटी में इसका बेनिफिट लेते आएगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में और भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।